जवेरी एहसान और आप देख रहे हैं आवाज़ की। जहलम से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अब्दुर्रहमान कादरी के मुताबिक जहलम मजदूर लड़के से 2 नौजवानों की मुबैना तौर पर ज्यादती। इस हवाले से जहलम पुलिस का कहना है कि मुतासरा लड़के ने पुलिस स्टेशन में बयान देते हुए बताया कि मैं सेलिंग का काम कर रहा था। ये दोनों लड़के मेरे साथ मजदूरी करते हैं। दोनों ने मेरे हाथ बांध कर ज्यादती की और मुलजिमान वीडियो भी बनाते रहे। ये वाकया जादा मोहल्ला में ज़ेरे तामीर मकान में पेश आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। अमरीकी कौंसल जनरल विलियम मैकनोल ने वफद के हमरा खानेवाल का दौरा किया। कमिश्नर उमर इफ्तिखार शिराजी ने अमरीकी वफद को सर्किट हाउस में खुशामदीद कहा। इस पर रिपोर्ट करें कि खानेवाल से राहिल अब्बासी। अमरीकी कौंसल जनरल विलियम मैकनोल ने अपने वफद के हमरा खानेवाल का दौरा किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर उमर इफ्तिखार शिराजी ने अमरीकी वफद को जिला भर में तालीम, सेहत की सहूलियात, इंडस्ट्रीज, ज़राअत, लाइफ स्टॉक के शोबों में पंजाब हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम समेत लंपी स्किन, कोरोना, डेंगू कंट्रोल और महंगाई कंट्रोल करने के बारे में इकदाम से आगाह किया। इस मौका पर अमरीकी कौंसल जनरल विलियम मैकनोल ने जिला भर में अवाम की फलाह बहबूद के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से किए गए इकदाम को सराहा और उन्होंने कहा कि जिला खानेवाल बेपनाह कुदरती वसाइल का हामिल जिला है और अमेरिका पाकिस्तान में तवानाई, सेहत और तालीम समेत दीगर शोबों में ताउन जारी रखे हुए है और मुख्तलिफ इजला के दौरों का मकसद अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात को मजीद वसअत देना है। बादअज़ां डिप्टी कमिश्नर ने अमरीकी कौंसल जनरल को यादगारी शील्ड से भी नवाजा। समुद्री में 217 गाफ बे में सालाना उर्स मियां अब्दुल रशीद शाह के मौका पर ऑल पाकिस्तान ओपन कबड्डी मैच का इनेकाद हुआ, जिसमें सैयद तौकीर हुसैन शाह, उनके मुरद्दीन समेत इलाका भर के शहरियों ने शिरकत की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। समुद्री 217 गाहबे में सालाना उर्स मियां अब्दुल रशीद शाह के मौका पर ऑल पाकिस्तान ओपन कबड्डी मैच का इनेकाद हुआ, जिसमें सैयद तौकीर हुसैन शाह और उनके मुरीदैन समेत इलाका भर के शहरियों ने शिरकत की। समुद्री में ऑल पाकिस्तान कबड्डी मैच का इनेकाद हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी चौधरी जावेद बजाड़, चौधरी अमजद रफीक गुज्जर, असद अब्बास जवेद, शबीर मुश्ताक, चौधरी अजमल, जाहिद रफीक पसवाल, वसीम मोनन और नजर बशीर थे। ऑल पाकिस्तान कबड्डी मैच चौधरी कैसर खलीक गुज्जर, चौधरी ताहर खलीक, सरफराज पहलवान, अब्दुल्ला नंबरदार और जाफर इकबाल एडवोकेट व दीगर दोस्तों की ज़ेरे निगरानी हुआ। दोनों टीमों के दरमियान कांटेदार मुकाबला होने के बाद कबड्डी मैच मुकाबला बराबर रहा, जिस पर दोनों टीमों को नकदी इनाम और ट्रॉफियां भी दी गईं। कबड्डी शायकीन ने मैच को खूब इंजॉय किया और दोनों टीमों के प्लेयर्स ने दौरान मैच खूब दाद समेटी। जाफराबाद में सैलाब की तबाहकारियों के बाद मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से सैलाब मुतासरीन की इमदाद का सिलसिला जारी है। मजीद देखते हैं गंदाखा से नुमाइंदे नूर हसन जमाली से। जाफराबाद में सैलाबी तबाहकारियों के बाद मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से मुतासरीन की इमदाद का सिलसिला जारी है। इस वक्त सबसे ज़्यादा रिलीफ फराहम करने वाले इदारतुल मुस्तफ़ा गुजरावाला है, जिसने पीरज़ादा मोहम्मद साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई की हिदायत पर मोहम्मद तनवीर उल सालिक की निगरानी में जाफराबाद के मुख्तलिफ इलाकों केटल फार्म, खानपुर पुल, फैज़ाबाद, जमाली, गौसपुर, कबूला, कोट मक्सी, यूनियन कौंसल फैज़ाबाद, रिंद व दीगर इलाकों में अब तक 600 से ज़ायद मकामात पर खेमा बस्तियाँ कायम करके खुले आसमान तले बैठे सैलाब मुतासरीन को साया फराहम किया, जबकि हज़ारों अफराद में खुश्क राशन जिसमें आटा, चावल, दालें, घी, चीनी, कपड़े, पीने का साफ़ पानी और बच्चों के लिए बिस्किट, खुश्क दूध तकसीम करने के अलावा मुख्तलिफ मकामात पर मुफ्त मेडिकल कैंप लगाकर माहिर डॉक्टरों की निगरानी में सैलाब मुतासरीन का फ्री मेडिकल चेकअप करके लाखों रुपए के अद्वियात फराहम किए। इस मौके पर मोहम्मद तनवीर उल सालिक मुस्तफ़ाई ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है, जिससे लाखों अफराद मुतासर हुए हैं। पीरज़ादा मोहम्मद साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई की हिदायत पर जाफराबाद के सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। इस मुश्किल वक्त में मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मुखय्यर हज़रात और तंजीमों से भी गुजारिश करते हैं कि वो सैलाब ज़दा इलाकों में पहुँचकर मुतासरीन की मदद करें। दूसरी जानिब सैलाब मुतासरीन और अहलियान इलाका ने भरपूर इमदाद करने पर मोहम्मद साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई और इनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। नूर हसन जमाली, गंदाखा, बलूचिस्तान।
قومی ورثہ اور ثقافت ڈویژن وزیر اعظم کی مشیر انجینئر امیر مقام کا پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کا دورہ۔ پشاور سے سید گوہر شاہ کی رپورٹ۔ وزیر اعظم کی مشیر برائے سیاسی و عوامی امور قومی ورثہ اور ثقافت انجینئر امیر مقام نے کہا کہ ادب سے وابستہ افراد کی قومی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے یہ بات پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کے دورے کے موقع پر کہی، جہاں چیئرمین اکیڈمی اور سینئر حکام نے وزیر اعظم کی مشیر کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر وفاقی سیکرٹری قومی ورثہ کو ثقافت فارینہ مظہر بھی موجود تھیں۔ انہوں نے کہا اکیڈمی تمام قومی زبانوں کے ملکی ادب کو فروغ دینے کے لیے مزید ادبی سرگرمیاں منعقد کرے۔ اکیڈمی کے چیئرمین سینئر عہدیداران نے انہیں اکیڈمی کے آئندہ منصوبوں بشمول لٹریری میوزیم کے اجراء، بین الاقوامی ادبی کانفرنس، چلڈرن انٹرنیشنل کانفرنس اور شانگلہ الپوری میں منعقد ہونے والے حافظ الپوری سیمینار کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ اجلاس میں ڈویژن پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کے سینئر حکام نے شرکت کی۔ وزیر اعظم کی مشیر نے کہا اکیڈمی اسٹوڈیو کا قیام ایک سنگ میل ہے۔ اسٹوڈیو کے قیام سے اکیڈمی ادب اور علم کو بہتر طریقے سے فروغ دے۔ خبر شامل کرتے ہیں پنڈی کھیپ سے۔ توقیر احمد کی رپورٹ کے مطابق پنڈی کھیپ کا جہاں گلزار آباد کے مقام پر کنواں، کشتی جھولا، جیولری شاپس کو علاوہ بچوں کے جھولے بھی موجود ہیں۔ اس پر موقع پر فیسٹیول کے مینیجر کا کہنا تھا کہ اچھا، ہم نے آپ کے علاقے میں عرصہ دراز کے بعد تفریح ادارہ انٹرنیشنل عوامی تفریح فیسٹیول لگایا ہے، اور یہ عرصہ دراز کے بعد آگے تو ہم ہر سال کے ادھر آتے تھے، لیکن اب تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں یہ عوامی تفریح فیسٹیول ادھر نہیں لگایا گیا۔ تو ہم نے عرصہ دراز کے بعد ادھر عوامی تفریح فیسٹیول کا انعقاد کیا ہے، تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس تفریح کو، عوامی فیسٹیول کو ایک اچھے طریقے کے ساتھ لگایا جو ہے۔ اس میں چڑیا گھر، شیر ہیں چڑیا گھر میں، اور بہت سے جانور ہیں، کشتی ہے، موت کا کھوہ ہے، اور سٹال وغیرہ ہیں بچوں کے کھانے پینے کے، جیولری ہے، منیاری کی دکانیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم پورے مکمل ایک اچھے طریقے کے ساتھ یہاں پہ ہم نے عوامی تفریح فیسٹیول لگایا ہے، اور امید کرتے ہیں اس پنڈی کھیپ کی عوام سے کہ اس فیسٹیول میں دوگ شامل ہو کر اس کو اچھے طریقے کے ساتھ نبھائیں گے۔ اور ساتھ کچھ یہ میں نے خبریں پہلے بھی سنی کہ ادھر عوامی تفریح فیسٹیول یا جھولے وغیرہ جو بھی لگے ہیں یہ سیل ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ جھولے وغیرہ جو لگے ہیں یا فیسٹیول لگا یہ سیل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بغیر پرمیشن کے نہیں ہے۔ اس کا NOC ہم نے پہلے حاصل کیا، اس کے بعد یہ فیسٹیول لگایا گیا ہے۔ تو اس میں ہم DPO DC AC کے ہم شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ہمیں موقع دیا، اور ہم نے اس فیسٹیول کو یہاں پہ لگا کے ایک اچھے طریقے کے ساتھ پنڈی کھیپ کے عوام کو اس میں دوگ شامل ہونے کی اپنا میسر کیا طریقہ۔ پنڈی کھیپ میں بڑے عرصے کے بعد کوئی ایسی چیز آئی ہے، تو ماشاءاللہ یہاں پہ موت کا کنواں بھی لگا ہوا ہے، سرکس بھی آئی ہوئی ہے، اور کشتی بھی آئی ہوئی ہے، اور جھولے وغیرہ بھی آئی ہیں، اور یہ ساتھ جیولری کی شاپیں وغیرہ بھی لگی ہوئی ہیں۔ تو میری لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز آئیں اور تمام لوگ کوشش کریں کہ ٹکٹ خرید کر یہ ان کے جھولے وغیرہ دیکھیں۔ جی ماشاءاللہ بچہ سے تفریح نے بڑا اچھا پروگرام ہے، جھولے شولے لگے پہ بچہ گھن کے آئے ہیں تے اور تے پنڈ گئے جی ایکٹیویٹی ہے کو نہیں تے الحمدللہ بڑا اچھے شام سے بندے نے ہوئے بچے لے کے آنے، بہت اچھا پروگرام ہے جی، تے جھولے شولے لگے پہ تے بڑا رش ہے۔ پنڈی بھٹیاں قبضہ مافیا نے سرکاری عمارت کا مٹیریل چرا لیا۔ پنڈی بھٹیاں پل کٹیاں والا کے قریب برساتی نالے کے پٹری پر قبضہ، دکانوں کی تعمیر جاری۔ محکمہ آبپاشی اور ہائی وے کے اہلکار مبینہ طور پر جیبیں گرم کرنے کے باعث خاموش۔ پنڈی بھٹیاں قبضہ مافیا نے سڑک کی پٹری کو ہموار کر کے تعمیرات شروع کر دی، مقامی انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی۔ قبضہ مافیا دکانیں تعمیر کرا ہے، جبکہ انتظامیہ کی خاموشی کے باعث قبضہ مافیا نے قدیم سرکاری عمارت کو اکھاڑ کر مٹیریل بھی چرا لیا، جبکہ مقامی انتظامیہ نے بھی برلب سڑک سرکاری اراضی پر قبضہ مافیا کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں۔ قیمتی سرکاری اراضی پر قبضے ہو رہے ہیں۔ برساتی نالے کی پٹری پر قبضے سے مختلف دیہات کو جانے والا راستہ بھی بند ہو گیا، جس سے علاقہ مکینوں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے قبضہ مافیا کے خلاف فوری ایکشن کا مطالبہ کیا ہے۔
पिंडी खेप से आसिफ साबरी की रिपोर्ट के मुताबिक इलाके की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत साबिका जिला नायब नाजिम अटक मलिक समीन खान ऑफ करीब अवाल की जेर निगरानी गुज़िश्ता रोज सैलाब जदगान की इमदाद के लिए लाख रुपए मालियत का सामान जिनमें कंबल कपड़े अशियाए खुर्दनोश समेत दीगर ज़रूरियात जिंदगी पर मुश्तमिल इमदादी पैकेज इस्लामाबाद से लेकर बलूचिस्तान पहुँच गए, जहाँ उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के ताउन से मुतासरीन को अपने हाथों से सामान तकसीम किया। इस मौका पर उनके हमरा इस कार्य खैर में हिस्सा लेने वाली शख्सियात भी मौजूद थी। उन्होंने अल्लाह ताला की राह में मिलने वाली अशिया मुतासरीन की इमानत है, जिसमें खयानत का तस्वर भी मुमकिन नहीं, बल्कि हम इस इमानत के कदमों में जाकर देना अपने लिए बड़ा एजाज समझते हैं। हमने चौथी बार बलूचिस्तान के मुतासरा इलाकों में सैलाब की तबाहकारों की वजह से तबाही का जो मंजर देखा वो नाकाबिले बयान है। ऐसा महसूस होता है कि सैलाब ने बड़े बड़े पहाड़ों को जमीन बोस करके हर चीज को सफा हस्ती से मिटा दिया। बस हमें हर वक्त अल्लाह पाक के दरबार में अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए। हमारी दुआ है कि सरजमीन पाक को नागहानी आफात से महफूज फरमाए और ये सब्ज हिलाली परचम हमेशा फिजा में लहराता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। कसूर पुलिस की बेहतरीन और काबिल सताइश कोशिशों से 48 घंटों बाद लापता लड़का बाहिफाजत बरामद। नवाही गांव निजामपुरा के रिहायशी मुस्तफा कमाल ने थाना सदर कसूर में अपने भतीजे के अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया। डीपीओ सुहेब अशरफ ने वाक़े का नोटिस लेते हुए एएसपी अजहर जावेद की सरबराही में पुलिस टीम तश्कील दी। लापता सलाहुद्दीन को साइंटिफिक बुनियादों पर तलाश किया और पुलिस की मुसलसल मेहनत के बाद लड़की को इस्लामाबाद से बरामद कर लिया गया। सलाहुद्दीन को किसी ने नहीं किया, बल्कि अपनी मर्जी से अपना मोबाइल फरोख्त करके दोस्त के हमरा सैर करने चला गया। सलाहुद्दीन की बाहिफाजत वापसी पर वालिदैन ने पुलिस टीमों की कारकर्दगी को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया। लवाहिकीन ने पुलिस को ढेरों दुआओं से नवाजा, पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। डीपीओ सुहेब अशरफ ने अच्छी कारकर्दगी पर थाना सदर कसूर पुलिस को शाबाश दी। रिपोर्ट करे हैं जुल्फिकार खूसा, ब्यूरो चीफ बलूचिस्तान। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से उस्ता मोहम्मद में सैलाब मुतासरीन के लिए मॉडल सिटी कायम कर दिया गया, जहां पर 800 खानदानों में खाना पीने की चीजों समेत बच्चों के लिए मॉडल स्कूल समेत जिंदगी के तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उस्ता मोहम्मद तूफानी बारिशों की वजह से सैलाब ज़दा इलाका उस्ता मोहम्मद को बेघर अफराद के लिए हिजवानी बाईपास पर मुतासरीन के लिए मॉडल खैमा बस्ती कायम की गई, जिसमें पकी पकाए खाने पीने का साफ पानी, मेडिकल कैंप, स्कूल, वॉशरूम, खैमा बस्ती में मुतासरीन को बिजली की सहूलियात समेत तमाम चीजें मुयस्सर हैं। खबर शामिल करेंगे गंदाखा से नूर हसन जमाली से, जहां डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद की जानिब से उस्ता मोहम्मद और गंदाखा के सैलाब मुतासरीन को राशन और दीगर इमदादी सामान फराहम न करने के खिलाफ समाजी रहनुमा सरकर्दा मोहम्मद सदीक इमरानी, JUI रहनुमा कारी नसरुल्लाह दिनारी, काशिफ इलाही इमरानी और दीगर की क़यादत में UBL चौक उस्ता मोहम्मद से डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद के ऑफिस तक पैदल एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिस पर DC जाफराबाद और ज़िला इंतजामिया के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौका पर मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, तहसील गंदाखा उस्ता मोहम्मद हालिया बारिशों और सैलाब से सख्त मुतासर हुए हैं, मगर इंतजामिया और डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद मुतासरीन को इमदादी सामान फराहम करने के बजाय अपने मनपसंद अफराद में सामान तकसीम कर रहे हैं। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद का तबादला किया जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का सिलसिला वसी किया जाएगा। मक्का मुकरमा से मलिक आसिम अवान की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा में कस्बा गुलाफ काबा की फैक्ट्री में ज़ियारत के लिए पाकिस्तानी उमरा ज़ारीन को ज़ियारत के लिए खसूसी मौका मिला, जिसमें कस्बा गुलाफ काबा फैक्ट्री के चेयरमैन शेख अहमद ने पाकिस्तानी उमरा ज़ारीन के वफद के साथ सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी उमरा ज़ारीन की खसूसी शिरकत पर शानदार इस्तकबाल किया। इस मौका पर मलिक आसिम अवान, अहमद अली, मोहम्मद नवाज भट्ट, मौलाना हामिद गजाली, हाफिज एजाज अहमद, हाफिज रशीद ने खसूसी शिरकत की और कस्बा गिलाफ काबा फैक्ट्री के चेयरमैन शेख अहमद ने उमरा ज़ारीन को कस्बा गिलाफ काबा की सलाई का मौका भी दिया। कस्बा गिलाफ काबा फैक्ट्री के अंदर म्यूजियम का खसूसी विजिट भी करवाया। कस्बा गिलाफ काबा के चेयरमैन ने पाकिस्तानी उमरा ज़ारीन को बताया, गिलाफ काबा 1 साल में मुकम्मल होता है। ये स्पेशल कपड़ा और रेशम के धागे के साथ सिलाई का सिलसिला जारी रहता है। इसका काम दिन रात जारी रहता है। और कस्बा गिलाफ काबा के चेयरमैन शेख अहमद ने पाकिस्तानी उमरा ज़ारीन भाइयों के साथ मिलकर खुशी का इजहार किया।
डीपीओ गुजरात सैयद गजनफर अली शाह की हिदायत पर पुलिस थाना बुलानी सराय आलमगीर ने बच्चे से बदफेली करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। नस्बी मोहम्मद एजाज सिकना बनागढ़ा ने दरख्वास्त दी कि उसका बेटा इब्राहिम एजाज बाउमर 10-11 साल रोटियां लेने के लिए शकरीला गया हुआ था, जो काफी देर तक वापस न आया। जिसको तलाश किया तो गाँव के नजदीक पेढ़ा के मुकाम पर उसकी रोने की आवाज आ रही थी। जो टॉर्च की रोशनी में देखा तो मुलजिम मोहम्मद जब्बार वल्द शौकत अली कौम जज सिकना बनागढ़ा नस्बी इब्राहिम एजाज के साथ बदफेली कर रहा था, जो हमें देकर भाग गया। जिस पर डीपीओ गुजरात सैयद गजनफर अली शाह ने वाक़े का नोटिस लेते हुए एसएचओ थाना बुलानी मोहम्मद अफजाल बी को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। तो एसएचओ थाना बुलानी ने मुकदमा दर्ज करके डीपीओ गुजरात सैयद गजनफर अली शाह के हिदायत पर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीमें तश्कील दी। जो तफ्तीशी ऑफिसर अकील सादी के एसआई इंचार्ज चौकी रहमानपुर उनकी टीम ने इंतहाई महारत से मुलजिम जब्बार शौकत को गिरफ्तार करके बंदे हवालात किया। डीपीओ गुजरात सैयद गजनफर अली शाह ने कहा कि समाज दुश्मन अनासर और छोटे बच्चों की जिंदगियों से खेलने वाले मुलजिमान को कानून की कटहरे मिलाकर कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। पिंडी भटिया में मोटरवे M2 कोट सर्वर इंटरचेंज के करीब ट्रॉले की मुसाफिर वैन को टक्कर। 4 अफराद जाफक मुसाफिर वैन गाड़ी का टायर बदल रही थी कि पीछे से आने वाले ट्रॉले ने टक्कर मार दी। मरने वालों में एक ही खानदान के 4 अफराद शामिल। मुतासरा खानदान सरगोदा फौतगी पर गए थे, वापसी शिरकपुर जा रहे थे। जाफक होने वाले अफराद का ताल्लुक शिरपुर से है। हादसा ट्रॉले ड्राइवर के सो जाने के बायस पेश आया। जाफक होने वाले अफराद की डेड बॉडी तहसील हेडक्वार्टर पिंडी भटिया मुंतकिल कर दी गई। पिंडी खेब से आसिफ साबरी की रिपोर्ट के मुताबिक वेल्डन असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी खेब असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी खेब एजाज अब्दुल करीम ने पेट्रोलिंग सर्च ऑपरेशन के दौरान झंग से बरास्ता पिंडी खेब से सी पैक केपी के 550 बोरी गंदम स्मगल करने वाले 2 ट्रकों को खिलाफ चौक से चंद कदम आगे धर लिया। दोनों ट्रकों समेत उनके ड्राइवर पुलिस थाना पिंडी खेब के हवाले कर दिए गए। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी खेब एजाज अब्दुल करीम ने अमले के हमरा गंदम स्मगल करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने के लिए अटक रोड पर पिंडी खेब ता ठठी कलरा तक की जाने वाली पेट्रोलिंग सर्च ऑपरेशन के दौरान झंग से बरास्ता पिंडी खेब ठठी कलरा सी पैक केपी के पेशावर ले जाने वाले 2 ट्रकों नंबर BKA 590 और GT 2559 जिनमें 100 kg में भरी 550 बोरी गंदम लदी हुई थी को रोका। ट्रक के अमले से गंदम ले जाने का परमिट मांगा गया जो उनके पास न था, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी खेब एजाज अब्दुल करीम ने अमले पर दोनों कड़ी ट्रकों को अपनी तहवील में लेकर पुलिस थाना पिंडी खेब के हवाले कर दिया, जहां दोनों ट्रकों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। याद रहे गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी खेब एजाज अब्दुल करीम ने तीसरी बार गंदम स्मगल करने वाले अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके हजारों मन गंदम स्मगल होने से रोककर तहसील पिंडी खेब के अवामी हलकों ने असिस्टेंट कमिश्नर के दलेराना इक़दाम को सराहते हुए उनकी काविशों की तारीफ की। हाफिजाबाद से ब्यूरो चीफ महार फारूक एहसान की रिपोर्ट के मुताबिक DG पंजाब फूड अथॉरिटी शुएब जद्दून की हिदायत पर हाफिजाबाद जिला भर में मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स की चेकिंग मुज़र सेहत अशिया तल हाफिजाबाद सुखीखी मोटरवे सर्विस एरिया पर कार्रवाई करते हुए मारूफ रेस्टोरेंट को 14,000 रुपए जुर्माना, अमले की जाती सफाई न होने, गैर तसल्ली बख्श माहौल में ग़ज़ाई अशिया की तैयारी पर जुर्माना आयद किया गया। ज़ागुल मयाद अशिया की भारी मिकदार में बरामदगी के बिना पर एक फूड पॉइंट को 10,000 रुपए जुर्माना, कतलगढ़ा चौक में वाक़या बारबी की शौक को कवाद और ज़वावत के खिलाफ वर्जियां करने पर 11,000 रुपए जुर्माना। मयार में मजीद बेहतरी के लिए 30 फूड पॉइंट्स को वार्निंग नोटिस जारी। मोटरवे पर सफर करने वाले मुसाफिरों को मयारी अशिया खुर्दनोश की फराहमी के लिए सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। डीपीओ गुजरात सैयद गजनफर अली शाह की हिदायत पर सराय आलमगीर पुलिस का असले बरादरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तफसीलात के मुताबिक डीपीओ गुजरात सैयद गजनफर अली शाह की हिदायत पर एसएचओ थाना सदर सराय आलमगीर मुजाहिद अब्बास और सरफराज सरवर एहसान इंचार्ज चौकी कोहार ने अपनी टीम के हमरा गश्त के दौरान गढ़ा जट्टा से मुलजिम अरसलान उर्फ बिल्ला वल्द मुनव्वर हुसैन कौम मोची सिकना पंचोड़ियों को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से पिस्टल 30 बोर बरामद करके मुलजिम को कबल अजी थाना सदर सराय आलमगीर और थाना गलियाना के मुकदमात में अदालती इश्तहारी भी है। एक और मुलजिम मस्मी उमैर हलीम वल्द मोहम्मद हलीम कौम अवान सिकना कोहार खुद को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से पिस्टल 30 बोर मार 3 रौंद बरामद। जबकि एसएचओ थाना बुलानी मोहम्मद अफसाल बेग और एसआई मंजूर हुसैन ने दौरान नाका बल्दी मुलजिम शाहिद इकबाल वल्द शेर मोहम्मद कौम दीनदार सिकना नूरपुर कटोई पाले को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से पिस्टल 30 बोर मार 3 रौंद बरामद किए। अलहदा मुकदमा दर्ज कर लिए। डीपीओ गुजरात सैयद गजनफर अली शाह का कहना, जिला गुजरात को असला बरदारों से पाक करना मेरी अवलीन तरजीह है।
वफाकी मुहतसिब आला एजाज कुरैशी का आवाम को इंसाफ की फराहमी के लिए IRD के जरिए मुफ्त और फौरी इंसाफ अब सरकारी महकमों के अलावा किसी भी किस्म की शिकायत पर पंचायती जरगा सिस्टम के तहत इंसाफ की फराहमी जारी। वफाकी महकमों के सताए हुए आवाम को जब महकमों की तरफ से इंसाफ नहीं मिलता तो आवाम वफाकी मुहतसिब आला का दरवाजा खटखटाते हैं, जहाँ बगैर वकील और बगैर किसी खर्चे से जल्द रिलीफ मिल जाता है। आवाम की वफाकी मुहतसिब आला से इंसाफ की फराहमी का एतबार बढ़ते ही वफाकी मुहतसिब आला एजाज कुरैशी ने एक और एक्शन कदम उठाया। उन्होंने कहा कि जिसके तहत सरकारी महकमों के अलावा किसी भी किस्म की सिविल, सूबाई या इलाके के मसाइल के हल के लिए पंचायती जरगा सिस्टम के तहत मुफ्त और फौरी इंसाफ की फराहमी जारी। वफाकी मुहतसिब आला एजाज कुरैशी ने लोगों को इंसाफ फराहमी के लिए IRD का आगाज कर दिया, जिससे अब सरकारी महकमों के अलावा कोई भी इशू हो, चाहे वो सूबाई हो या घरेलू लेन देन का हो, उसको पंचायती जरगे के तहत मफाहमत के जरिए हल किया जाता है। लोगों का बगैर वकील और बगैर किसी खर्चे से इंसाफ मिलने पर वफाकी मुहतसिब आला पर एतमाद पुख्ता हो गया है। अटक पुलिस ने दोहरे कत्ल में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पिंडी खेर पुलिस ने अपनी सास और बीवी को कत्ल करने वाला मुलजिम सदाकत अली गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे धकेल दिया। कुछ अर्सा कबल मेरे ससुर गुलाम रसूल को मुलजिम सदाकत अली, जो उनका दामाद था, ने कत्ल किया था, जिसका मुकदमा जेर समात है। मुलजिम जमानत पर है और मुकदमे की पैरवी करने वाले मिसमात मेरी सास और मिसमात, जो कि मेरी साली और मुलजिम सदाकत अली की बीवी है, कर रही है। मुलजिम सदाकत अली मेरी सास और साली को राजीनामा करने के लिए बार बार धमका रहा है। उन्होंने कहा कि SHO थाना पिंडी खेर गुलफराज अहमद ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए प्रोफेशनल टीम तश्कील देकर मुलजिम सदाकत अली वल्द इलाकत अली खान साकिन 99 पिंडी खेर को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे धकेल दिया। मुलजिम से बकुआ में इस्तेमाल होने वाला असला पिस्टल 30 बोर मां एमुनेशन भी बरामद। DPO अटक इमरान रजाक ने मुलजिम की गिरफ्तारी पर SHO पिंडी खेर और पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा, अटक पुलिस माशरे में जुर्म और जुल्म के खात्मे के लिए बरसरी पैकार है। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।